नमस्कार। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में आपको एक चित्र दिया जाता है और साथ में आपकी सहायता के लिए कुछ शब्द भी दिए जाते हैं जिसके आधार पर आपको वाक्य रचना करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना प्रश्न। हमारा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखता। चित्र को देखकर पंचवाक्यानि यानी कि 5 वाक्य लिखो। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें हर शब्द से वाक्य बनाने हैं या फिर क्या हम एक शब्द का एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से वाक्य बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं या चाहे तो किसी शब्द का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द सिर्फ आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप चित्र को देखकर ये सोच लीजिए कि आप किस किस तरह के वाक्य बनाना चाहते हैं। जैसे कि इस चित्र में शाम का समय आपको दिखाई दे रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास एक लालटेन रखी है। ठीक है, और आकाश में क्या है, काले काले बादल छाए हैं। ये एक खेत का दृश्य है, खेत जहाँ पे किसान खेती करते हैं वो खेत। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम इन शब्दों को देखेंगे जो हमें दिए गए हैं। पहला शब्द है आकाशे। आकाश तो हिंदी का ही शब्द है। आकाश का क्या अर्थ होता है, आसमान। बालकः लड़का। संति, संति का क्या अर्थ होता है, हैं। अस्ति स्तः संति, अस्ति एक के लिए आता है और संति 2 से ज्यादा यानी कि बहुवचन के लिए आता है। सायंकालः, सायंकालः का क्या मतलब है, शाम का समय। अगर यहाँ लिखा होता प्रातः काल तो सुबह का समय। ठीक है। प्रकाशे, प्रकाश का क्या अर्थ है, रोशनी। दीपस्य, आपको पता है दीपक का क्या अर्थ होता है, दिवाली पर हम सब दीप जलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लालटेन के लिए दीप शब्द का प्रयोग किया गया है। मेघाः, मेघाः यानी कि क्या, बादल। पठति यानी कि पढ़ता है। क्षेत्रे, क्षेत्र का अर्थ है खेत। एकः, एकः का अर्थ है एक। वृक्षाः, वृक्ष यानी कि पेड़। कितने पेड़, बहुत सारे, क्योंकि ये बहुवचन का शब्द है। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। और अस्थि का अर्थ है। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य हम क्या बनाते हैं। पहले वाक्य को हम अस्मिन् चित्रे से शुरू करेंगे। अस्मिन् चित्रे का अर्थ होता है इस चित्र में। ठीक है, दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कौन है, एक लड़का है। तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे एकः बालकः अस्ति। ये तीनों शब्द हमें इस मंजूषा में, मंजूषा यानी कि क्या, इस हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। एकः भी, बालकः भी और अस्ति भी। अब मान लो कि अगर यहाँ पर अस्ति नहीं होता तो आप अस्ति अपने आप से लगाते, एकः बालकः अस्ति। ठीक है, इस चित्र में एक बालक है। अब बालक क्या कर रहा है, बालक लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे, फिर से हम बालकः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बालकः की जगह हम सह, सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे सह लालटेन की रोशनी में। यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, लालटेन की। दीपस्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, का के की। दीपस्य प्रकाशे, लालटेन की रोशनी में पठति, पढ़ रहा है। सह बालकः दीपस्य प्रकाशे पठति। 2 वाक्य हो गए हमारे। तीसरा वाक्य सायंकालः। सायंकालः का क्या अर्थ है, शाम का समय। तो हम लिख सकते हैं सायंकालः अस्ति, शाम का समय है। हमने यहाँ पर अस्ति शब्द का दोबारा प्रयोग किया है। मैंने कहा ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक शब्द को कितनी बार प्रयोग में लाना चाहते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक ही शब्द से बार बार वाक्य बनाते जाएं। अब सायंकालः अस्ति हो गया, शाम का समय है, 3 वाक्य हो गए। चौथा वाक्य हम आते हैं आसमान पर। आसमान में क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, बादल। तो हम क्या लिखेंगे, आकाशे। आकाशे का अर्थ है आकाश में। मेघाः, बादल। संति हैं, बादल बहुत सारे हैं, इसलिए हमने संति का प्रयोग किया, अस्ति का प्रयोग नहीं किया। आकाशे मेघाः संति, आकाश में बादल हैं। अगला वाक्य यानी कि हमारा अंतिम वाक्य, कौन से शब्द बचे हमारे पास, हमारे पास बचा है वृक्षाः और हमें इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस खेत में बहुत सारे पेड़ भी हैं। खेत में हमारे पास एक क्षेत्रे शब्द भी बचा है। क्षेत्रे का अर्थ है खेत में। क्षेत्रे
वृक्षाः क्या आएगा, अस्ति या संति? यहाँ पर आएगा संति, क्योंकि पेड़ बहुवचन में है और संति भी बहुवचन का शब्द है। आप लिखोगे कि क्षेत्रे वृक्षाः संति। तो ये हो गए हमारे 5 वाक्य। तो इस तरह से पहले आपको चित्र को अच्छी तरह से देखना है, सोचना है कि आप क्या क्या वाक्य बना सकते हैं। फिर मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करना है और उन शब्दों को जोड़ते हुए आपने वाक्य रचना करनी है। यदि आपको संस्कृत का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या आपकी कोई और भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली कक्षा में।